नमस्ते टॉरस, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो टॉरस। अगेन एक करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की, आप लोग किस दौर से गुजर रहे हो, क्या कुछ आपके लव लाइफ में है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से उन्हें शुक्रिया। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस आपके लिए क्या है। Forgiveness, okay? Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine, okay? किसी चीज़ को कहते हैं ना कि माफ़ कर देना शायद, एंड पास्ट चीज़ों को ना सोचना उतना, एंड जो चीज़ें अगर कुछ लोगों आपके साथ में कुछ गलत भी हुआ है तो उन सब चीज़ों को ना सोचें। अगर आप माफ़ कर सकते हो, सामने वाला अगर बार बार माफ़ी मांग रहा है तो अगर माफ़ करके आगे लाइफ में बढ़ सकते हो तो वो भी कर सकते हैं कुछ लोग। एंड बट कमिट अगर कर रहे हैं पर्सन के आगे से ऐसा नहीं होगा तो एक चांस दे सकते हैं, तो दे दीजिए। शायद गाइडेंस में दिख रहा है। चलिए देखती हूँ आपकी प्रेजेंट फेज कैसी है, किस सिचुएशन में हो आप। टू ऑफ कप्स, नॉट बैड। काफ़ी इमोशंस हैं आपको अभी, प्यार लव पे काफ़ी बढ़ना चाहते हो शायद। देखती हूँ क्या है प्रेजेंट सिचुएशन। शायद लव पे ज़्यादा सोच रहे हो या इमोशनली अटैच्ड होना चाहते हो। फील आपको शायद कुछ ना कुछ है, कहना चाहते हो। कुछ लोग हो सकता है कि आप प्यार करते हैं। देखती हूँ क्या है आगे। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, अगर मैं कहूँ अगर तो कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है प्रेजेंट कुछ एक्स की वापसी हो रही है। एक्स पर्सन शायद कुछ लोग की लाइफ में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, दिल से कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर अगर कहूँ वैसा नहीं है, जिन लोगों की लाइफ में एक्स नहीं है तो उनके लिए अगर कहूँ तो ओल्ड फेज आप मेमोराइज कर रहे हो फिलहाल। दिल से कहूँ तो वो चीज़ें दिल में बातें ओल्ड फेज भी चल सकती हैं। या फिर कहूँ एक्स भी अगर आपके थे कोई तो वो वापसी में दिख रहे हैं कनेक्शन, या टेक्स्ट मैसेज हो सकता है आपको किए हों फिलहाल। तो सिचुएशन दिख रहा है, एक डिस्टेंस से लव दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो एक्स है तो डिस्टेंस में अगर रहता है तो वो हो सकता है कि आपको प्रेजेंट में टेक्स्ट मैसेज कॉल किया हो, या फिर इस सिचुएशन में। या अगर नहीं कुछ ऐसा है तो कहूँ तो आप ओल्ड फेस को दिल से जोड़ के रखे हो अभी, एंड वो चीज़ों को बार बार शायद कुछ करना चाहते हो। क्रिएट रिक्रिएट कहते हैं ना, वो चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे थर्ड की भी प्रेजेंस दिख रही हैं आपके प्रेजेंट में। एंड कुछ चीज़ें हैं यहाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बच्चे भी हैं, फैमिलीज भी हैं। दिमाग से कहूँ तो आप उस हैप्पी ऑराज में रहना चाहते हो। एंड आपकी बट कुछ तो है जो फ्यूचर्स में आपको एक्शन लेने का आप सोच रहे हो फिलहाल। अगर इमोशंस को अगर हटा दें तो एक्शन में अगर कहूँ तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि आप फ्यूचर्स में कुछ सिचुएशन को हैंडल करने की सोच रहे हो एंड उस वे में। एंड अभी कहूँ फिलहाल अगर कहूँ ना, पास्ट में कुछ चीज़ें हैं जो आपको इनसिक्योर कर रही है फ्यूचर्स को लेके। तो अभी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी है आपको, उस पर आप वर्कआउट करना चाहते हो प्रेजेंट फेस में। एंड यस कुछ लोगों के लिए कहूँ तो यस मुझे लग रहा है कि एक्स की प्रेजेंस है। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँ तो अगर टेक्स्ट मैसेज नहीं आया, एक्स नहीं है, तो ओल्ड फेस से कहते हैं ना वो चीज़ों को प्यार उस वे में। एंड यस रोमांस वाले सिचुएशन में हो आप। एंड फ्यूचर्स में कुछ चीज़ों को हैंडल करना चाहते हो। तो अभी की सिचुएशन तो आपकी काफ़ी अच्छी है। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या है। आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ प्रेजेंट अभी करंट की अगर कहूँ तो लग रहा है द फूल की प्रेजेंस है सारी चीज़ों में। कहते हैं ना बिना कुछ सोचे समझे उन सब चीज़ों को करने की, या फिर फ्रीडम। शायद देखती हूँ किस वे में क्या चीज़ के लिए फ्रीडम। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स,
किंग ऑफ कप्स, द डेविल, एस ऑफ कप्स एंड द थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अगर इनकी अगर मैं कहूँ आपके पर्सन की ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि ये जस्ट एक फ्रीडम में रहना चाहते हैं, कुछ कमिटमेंट अगर चाहते हो आप इनसे तो उस वे में शायद पर्सन अभी फ़िलहाल नहीं करना चाहते हैं। कुछ क्लियर करके कुछ चीज़ों से कुछ ब्लॉक फेस को हटा के तब ये शायद कुछ वे में करें। यहाँ पे अगर कहूँ दिमाग में कहूँ यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन या कहूँ अभी की एनर्जीज में अगर पर्सन की कहूँ या तीसरे की प्रेजेंस आ रही हैं एंड जो इमोशंस वो आपसे अटैच्ड फील करते हैं बट वहाँ पे जो एक्शंस आ रही हैं वो तीसरे की प्रेजेंस की वजह से वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जा रही हैं। फ्यूचर्स में कहूँ या तीसरे की वजह से शायद चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। या अगर कुछ लोगों के लिए अगर एक्स है तो यहाँ पे एज अ गाइडेंस कहूँगी, अगर एक्स की वापसी हो रही है ना, आपको अगर प्रेजेंट पर्सन के साथ में ज़िंदगी आगे बढ़ानी है तो वहाँ पे अगर कहूँ तो वो चीज़ें ना करें, बिकॉज फ्यूचर्स भी एक दिख रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो वो शायद फ्यूचर्स आपको गलत वे में लेके जाएगा। अगर ऐसा नहीं है एंड स्टिल अगर आप ओल्ड फेज को अगर जो जिस पर्सन की लाइफ में अगर एक्स की नहीं है तो वहाँ पे अगर कहूँ तो सिचुएशन लग रही है कि आप भले ही उनसे वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कमिटमेंट वाली बातें या प्यार वाली बातें या ओल्ड फेज को आप मेमोराइज करके उसको चीज़ों में ये रहना चाहते हो खुश, या फ्यूचर्स में उस चीज़ों को हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी जो भी है जेंडर, उस वे में अगर अभी आप फिलहाल सोच रहे हो तो वहाँ पे अगर कहूँ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही हैं एंड यस शायद इस वजह से आपको कुछ फ्यूचर्स को लेके वहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ें सिचुएशन आएंगी एंड वो क्लियर करना होगा आपको। तो यहाँ पे अभी की फ़िलहाल मैं कहूँ तो जिस वे में लव जो चीज़ें यहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन अपने पर्सन से रख रहे हो, यहाँ पे वो चीज़ें में आ रही हैं कि फ्रीडम एंड नो कमिटमेंट एंड कहूँ तो जस्ट या फिर अगर कहूँ तो अभी हाँ भी कह देते हैं तो फ्यूचर्स में शायद उस वे में ना हो। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है या कुछ लोगों के लिए हो सकता है पर्सन की भी लाइफ में तीसरा कोई है तो वो भी हो सकता है कि या तीसरा उनके लाइफ में कोई है तो वो भी हो सकता है कि कम बैक की सिचुएशन शायद इस वजह से आपके दिल में वो चीज़ें प्यार पे वो चीज़ें चल रही हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। एंड यस देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स आपकी अगर ओवर एनर्जीज कहूँ तो बिल्कुल एक क्लियर फेज एंड क्लियर कुछ दिमाग से सोचते हुए कि करेक्ट कहते हैं ना वो चीज़ें आपको फिलहाल ऐसा महसूस हो रहा है क्लियर कट या क्लियरिटी करनी है या फिर कुछ कमिटमेंट कुछ ऐसी चीज़ों को आपकी ओवर एनर्जीज में आ रही हैं। देखती हूँ पर्सन की क्या है। आपके कुछ लोगों के लिए हो सकता है पर्सन के भी लाइफ में एक तीसरे की प्रेजेंस दिख रही है। दो कार्ड ऐसा बता रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, इसलिए शायद फ्यूचर्स को लेके वो भी कहीं ना कहीं चिंता एंड मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को, लेकिन कमिटमेंट वाली बातों में वो अटक जा रहे हैं। ही और शी डन मतलब वो वांट नहीं कर रहे हैं कि यस कमिटमेंट उस वे में होनी चाहिए अभी फ़िलहाल। 5 ऑफ पेंटिकल्स नो अगर कहूँ ओवर जिसमें कहूँ ना एक उनको अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में जो हैं वो जिस वे में एक्सपेक्ट करते हैं या जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो एक बिना सोचे समझे या वो चीज़ों को दिल से शायद नहीं करने, अगर अगर आपकी तरफ में वो हाँ भी कहते हैं तो दिल से नहीं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज एंड ये बता रहा है कि इन्हें अभी फ़िलहाल आगे क्या होगा नहीं होगा वो सब चीज़ों को ये थोड़ा सोचते हैं लेकिन इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। ही और शी इज़ टोटली कंफ्यूज्ड अगर कहूँ ओवर में कंफ्यूजन से। देखती हूँ क्या कुछ क्लियर की क्या सिचुएशन है। ओके द हाई प्रेस्टिज नॉट बैड। ओके द हाइरोफेंट। ओके द हैंगमैन आपकी अगर कहूँ तो आपको भी कहीं ना कहीं कुछ तो महसूस तो है कि कुछ अगर करेक्ट या इनकरेक्ट फ्यूचर्स को लेके क्या होगा नहीं होगा, कुछ चीज़ों को शायद अभी आप भी की अगर क्लियरिटी की मैं बात करूँ ना तो आप अभी सिचुएशन को डिले कर रहे हो एंड आप थोड़ा सा कुछ चीज़ों को हाइड भी कर रहे हो। आप क्लियर करने में आप वहाँ पे थोड़ा सा हिचक रहे हो, हाइड कर रहे हो सिचुएशन को एंड या फिर कहूँ थोड़ा बहुत कुछ लोग मतलब धार्मिक वो सब चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हो एंड स्टिल आपकी भी जितना आप ओवरऑल जिसमें क्लियर करने की सिचुएशन में होना थोड़ा सा आप भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को छिपाते हुए नजर आ रहे हो। देखती हूँ क्या है इनकी तरफ की क्या है एनर्जीज में। पेज ऑफ पेंटिकल्स,
एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द टू ऑफ कप्स। ये अगर कहूँ थोड़ा अभी के टाइम में ये थोड़े से कंफ्यूज हैं क्लियरिटी को लेके, ये टाइम लेना चाहते हैं शायद पर्सन, या उस इसीलिए शायद उस वे में सोच नहीं रहे हैं या हाँ भी भर रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन्स तो है। लेकिन ये लव को पाना तो चाहते हैं, लव पे आना भी चाहते हैं, एंड वो चीज़ें करना भी चाहते हैं। देयर इज़ अ इमोशंस, अगर कहूँ लव पे आपके लिए इमोशंस तो है क्लियर करने की एंड स्टेबिलिटी लाने की, या फिर शायद प्रेजेंट में उस चीज़ों को नहीं कर रहे लेकिन करना चाहते हैं, या यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो उस सिचुएशन को वो थोड़ा सा वरीड है फिलहाल। एंड यस, कहूँ तो अभी के सिचुएशन में ना कमिटमेंट ना कुछ ये, बट करना चाहते हैं। बट थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से शायद कुछ चीज़ें उस वे में नहीं चल रही हैं पर्सन की भी। आप भी कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हो, वो भी कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं, एंड कमिटमेंट या उस सब चीज़ों में अभी ये पढ़ना नहीं चाहते ये पर्सन। 12 के 12 की राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं। कुछ लोग कमेंट्स में लिखते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ राशि डजंट मैटर फॉर मी, सारी राशियों की एनर्जीज हैं, वो सोच के नहीं कर रही हूँ मैं। एंड यस, होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड यस, डिटेल्स में अगर रीडिंग्स करानी हो, अपने लिए अगर रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।